धमकी देता है कि घर दरवाजा को जला देंगे तुम लोग को रात भर में, तुम लोग क्या कर लेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा धमकी वमकी देता है। तुम लोग को तीनों बाल बच्चा को मार के फेंक देंगे तो तुम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा, ऐसा वैसा वो लोग बोलता है। और ज़्यादा कुछ बोलने लगते तो ही धमकी वमकी एक दो बार नहीं आता है, 3 बार रात में आ चुका है वो लोग, रात में धमकी वमकी देने के लिए। पर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो ईटा पत्थर यानी उठाता है मारने वारने। आया था रात में, पर्दा वर्दा पूरा फाड़ दिया था। पर्दा वर्दा भी फाड़ दिया था? हाँ, पूरा फाड़ दिया था रात अंधार में, 1 बजे रात में आया था। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का नाम जब से एक जमीन विवाद के मामले में आया है और जब से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और जब से वो जेल के अंदर गए हैं, तब से आदिवासी परिवार के लोग जमीन विवादों को लेकर के सामने आने लगे हैं। और इसलिए भी सामने आने लगे हैं क्योंकि अब जब डीसी जमीन विवाद के मामले में नहीं बचा, उनको ईडी के कार्यालय तक पहुंचना पड़ा और उन पर कार्रवाई हो गया, तो फिर दूसरे जो तबके के जो भूमाफिया तत्व के लोग हैं वो कैसे बचेंगे। हालांकि आज आपको जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक विवाद से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। यह विवाद गोंदा थाना के अंतर्गत का विवाद है जो मिसिर गोंदा में आता है। प्लॉट नंबर 19, खाता संख्या 2004, जिसका रकबा है 22 डिसमिल। मोंगा उरांव का यह जमीन है, उसका वंशज है एलियस उरांव। इन लोगों का यह आरोप है जीतू उरांव नामक कोई दबंग व्यक्ति है जो 1962 का डीड दिखा करके जबरन हमारे जो खतियानी ज़मीन है उस पर वो कब्जा करना चाहता है। पिछले दिनों हम लोगों ने अपनी पूरी कमाई का पैसा अपने बाउंड्री में ज़मीन को बचाने में लगा दिया था, लेकिन बीती रात को 11 बजे आकर के उनके लोगों ने हमारे बाउंड्री को तोड़ दिया। ऐसा उन लोगों के परिवार का विवाद है। हालांकि हमारे साथ अभी एलियस के परिवार है, खुद एलियस है। अभी उन लोगों से मैं बातचीत करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि पूरा विवाद इस ज़मीन से जुड़ा हुआ क्या है। यहाँ पे मेरे ज़मीन का हड़प रहा है और जो लोग हड़पने वाला है उन लोग का नाम है जीतू उरांव, जीतू उरांव, फिर गुड्डू लोहरा, फिर राम सुशील उरांव, सब लोग मिल करके पप्पू चौहान, ये लोग है जो हम लोग का ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा करने खोज रहे हैं। क्या बोलता है? मना करते हो तो क्या बोलता है? मना करते हैं तो घर ही आता है हम लोग को मारने पीटने के लिए। रात अंधार में आता है, 12-1-2 बजे रात में आता है मारने पीटने के लिए, कि धमकी देता है कि घर दरवाजा को जला देंगे तुम लोग को रात भर में, तुम लोग क्या कर लेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा धमकी वमकी देता है। तुम लोग को तीनों बाल बच्चा को मार के फेंक देंगे तो तुम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा, ऐसा वैसा वो लोग बोलता है। और ज़्यादा कुछ बोलने लगते तो ही धमकी वमकी 1-2 बार नहीं आता है, 3 बार रात में आ चुका है वो लोग, रात में धमकी वमकी देने के लिए। पर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो ईटा पत्थर यानी उठाता है मारने वारने के लिए, तो हम लोग डर जाते हैं। हम लोग क्या कर पाएंगे, उसमें छोटा बच्चा है ना, उसमें छोटा बच्चा है। जान से मारने की धमकी देता है। हाँ, जान से मारने का बहुत ज्यादा धमकी देता है हम लोग को। गाली गलौज भी करता है? गाली गलौज बहुत गंदा गंदा गाली गलौज सब करता है, गंदा गंदा गाली गलौज करता है। रात को 11-12 बजे आता है? हाँ, 11-12-1-2 बजे ऐसा आता है। 1 बार नहीं आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मिला के 3 बार आ चुका है रात में। और ज़्यादा कुछ धमकी वमकी पूरा देने वने लगता है कि तुम लोग यहाँ कुछ नहीं पवाता वाता, तुम लोग यहाँ कुछ ज़मीन जगह नहीं है, ऐसा वैसा बोलता है वो लोग। मतलब यहाँ पूरा सवासिन पूरा बसी हुई है, यहाँ मतलब सब सवासिन यहाँ खाली जमीन मतलब अपना अपना सब यहाँ घर दरवाजा बना रहा है, तुम लोग यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं पवाता है, ऐसा वैसा वो लोग बोलती है। तुम लोग को यहाँ से भगाएंगे वगाएंगे, वैसा वैसा बोलती है वो लोग। थाना गए थे कभी? थाना तो नहीं गए हैं, मतलब अगर ऐसा अगर जगह रात अंधार में तो जाएंगे बोल रहे हैं। आया था रात में, पर्दा वर्दा पूरा फाड़ दिया था। पर्दा वर्दा भी फाड़ दिया था? हाँ, पूरा फाड़ दिया था रात अंधार में, 1 बजे रात में आया था। 1 बजे रात और दरवाजा कौन आया था 1 बजे रात में? था सुशील उरांव आया था, गुड्डू लोहरा आया था और पप्पू चौहान आया था। पप्पू चौहान आया था। मेरा घर है केले, मतलब वहाँ पर किसी को ऐसा घर नहीं है, ऊपर ऊपर घर है, तो वहाँ पर ही रात अंधार में आता है। 1-2 बजे 3-4 गो लड़का लोग थी रात में, दरवाजा को पूरा लात वात मारता है, दरवाजा खोलने बोलता है, नहीं खोलेगी तो दरवाजा को पूरा तोड़ देंगे, मार पीट के तुम लोग निकल जाएंगे। मतलब पूरा ऊपर से नीचे पूरा गाली देता है। अच्छा, महिला माँ बहन से भी मिला हुआ जो गाली देता है? हाँ, सब पूरा ऊपर से नीचे से लेकर पूरा गाली देता है। आप पीड़ित परिवार को सुन रहे थे, आप लोगों ने एकदम बहुत साफ सुथरे शब्दों में सुना होगा।
कि जो भूमाफिया तत्व के जो लोग हैं उन लोगों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि अब वो माँ बहन को भी पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं और उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों को गंदी गंदी वो लोग गालियां दे रहे हैं। आखिर इतना हौसला, इतना ताकत, इतना संबल ये भूमाफिया के लोगों को मिलता कहाँ है? अगर इसका निचोड़ निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे या तो किसी राजनीतिक पार्टी या फिर बड़े नेता का संरक्षण है, या तो फिर सरकारी बाबू जो नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए हैं उन लोगों का संरक्षण है। क्योंकि उन लोगों को मोटा मोटा पैसा पहुंचता है, बंडल ही बंडल पैसा पहुंचता है, और तभी जा करके ऐसे जो गरीब गुरबा जो परिवार है, ऐसी जो महिलाएं, हमारी जो महिलाएं सीधी सादी हैं, वैसी महिलाओं को वो लोग गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह विडंबना है इस राज्य का। उस वक्त में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को दंडित किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जान से धमकी दिया जा रहा है। तब जब इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो इस समय में इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि जो सरकारी बाबू जो बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उन पर नकेल कैसे कसा जाए, और जो भूमाफिया तत्व के लोग हैं जो उनके परिवार के सदस्य के लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है, उन लोगों पर कैसे नकेल कसा जाए। तो लगातार ऐसे ही समस्याओं से, ऐसे ही गाँव घर के विवादों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।